हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक टॉपिक होता है इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर स्टूडेंट को डेवलप करनी चाहिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस स्किल का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़कर उसका मतलब समझना, उससे जुड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना और उसके बारे में क्वेश्चंस का सही जवाब देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं, बल्कि उस टेक्स्ट को समझकर उसमें दिए गए फैक्टर्स, आइडियाज़ और मैसेजेस को आइडेंटिफाई करते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ इम्पोर्टेंस, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप खुद भी समझ सकते हो, इंटरनेट की वजह से, बुक्स की वजह से तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप क्विकली और एक्यूरेटली किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हो तो आपका लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग होता है और एग्जाम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो। अब बात करते हैं कुछ कॉमन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़ की। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है स्किमिंग। तो जल्दी से टेक्स्ट को पढ़ना और मेन आइडिया या हेडलाइन को समझना, इसी को हम स्किमिंग कहते हैं। दूसरा होता है स्कैनिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े, यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्कैनिंग का। तीसरा इसमें आता है डिटेल्ड रीडिंग, टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना ताकि हर छोटी डिटेल समझ में आए, इसको हम डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं। फिर आता है इन्फेरेंस, टेक्स्ट के बियॉन्ड मीनिंग निकालना, जैसे कि इम्प्लाइड थॉट्स या ऑथर का ओपिनियन समझना। आप समझ रहे हो, जैसे कि शायर कुछ शायर लिखता है तो वहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, वहाँ पर हमें सोचना है कि शायर उस वक़्त क्या सोच रहा था। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है कि टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या बोलना। आई होप ये सारे कॉमन जो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजीज होती हैं ये आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर वोकेबलरी, जो कि नए शब्दों का मतलब समझना, जैसे कि कोई ऐसा शब्द आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ में, तो उसकी मतलब समझना। दूसरा यहाँ पर होता है कंटेक्स्ट, सेंटेंस और पैराग्राफ को कंटेक्स्ट को अच्छे से समझना। फिर आता है यहाँ पर कि क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, क्वेश्चन किस तरह का जवाब चाहता है या समझ, या मतलब आंसर कैसे लिखना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो उस चीज़ को भी, जैसे आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ऑटोमेटिकली वो भी आप आंसर कर पाओगे। फिर यहाँ पर आता है हाईलाइटिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करके वहाँ पर आंसर्स, जब आपको क्वेश्चन नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पर आपको ईजी होगा फिर डायरेक्टली उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखकर फिर सेलेक्ट करना कि कौन सा करेक्ट वन था। इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, तो आपको पूरे मैसेज में उसकी मेन बात ढूंढनी है, ना कि हर छोटी डिटेल में पढ़ना है। तो समरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया जा सकता है। स्कीमिंग, स्कैनिंग और इन्फेरेंस जैसे टेक्निक्स का के थ्रू आप अपने एग्ज़ाम में बेटर स्कोर्स ला सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी ओवरऑल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। ये था लाइक कि डिटेल्ड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक पर मैंने ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाया कि कैसे आपको ढूंढना है, आंसर आउट कैसे करना है क्वेश्चन को जो कि वहाँ पर पैसेज से निकलेंगे। तो अगर आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो क्रैकिफाई ऐप पे। वहाँ पर आपको जेके एसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट नोट सब कुछ एक जगह मिल जाते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी जाके इंस्टॉल करो। वहाँ पर ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।